जय हिंद। आज से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। भाग 1 प्रारंभ करने से पहले ये बता दें कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जिस समय भारत का संविधान लागू किया गया था उस समय भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 395, दूसरा अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल कुल 8 एवं तीसरा भाग 22। जब भारत का संविधान लागू किया गया था उस समय संविधान में कुल अनुच्छेद 395, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। ये जो 22 भाग है इसी में से जो कुल हमारा 395 अनुच्छेद है यही 22 भागों में से बांटा गया है और इसी 22 भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 1। भाग 1 में पढ़ेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं भारत के संविधान का भाग 1। भारत के संविधान के भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेदों को हम लोग को पढ़ना है यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो हम लोग भाग 1 को देखते हैं। भाग में कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र क्या होगा। ये हो गया हमारा भाग 1। भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 है आर्टिकल 1, इसमें कुल 3 पॉइंट कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, ये हेडिंग है। इसके अंतर्गत 3 बातों को कहा गया है। क्या 3 बातों को कहा गया है? पहली बात है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये इसमें पहली बात कही गई है। इसमें दूसरी बात ये कही गई है कि जो भारत राज्यों का संघ होगा तो जो राज्यों आ रहा है ये कौन कौन से राज्य होंगे। तो इसके लिए जो आपको देखना है कि कौन कौन से राज्य हैं वो अनुसूची 1 में मिलेंगे। मीन्स अगर कोई पढ़ता है कि आर्टिकल 1 पढ़ता है कोई और उसमें देखता है कि राज्यों भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा तो कौन से राज्यों का संघ होगा, तो जो राज्यों का नाम है वो अनुसूची 1 में दिया गया है। यानी कि आप यहाँ से डायरेक्ट अनुसूची 1 में जाइएगा तो वहाँ भारत के जितने भी राज्य हैं उसका नाम इसमें मिलेगा। और तीसरा कहा गया है कि ये 3 प्रकार के राज्य आते हैं इसमें। कौन कौन से? पहला राज्य जो वर्तमान में कुल 28 हैं। दूसरा, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं। दूसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी यूनियन टेरिटरी। और तीसरा जो होगा वो होगा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र कहने का मतलब ये है कि भविष्य में अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान तो चीन पर आक्रमण कर कुछ उसके क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है तो वैसा क्षेत्र को इस अर्जित क्षेत्र में रखा जाएगा। यानी कि जो भारत के संविधान के निर्माण करता थे उन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगा कि भारत आगे चलकर कहीं ना कहीं हो सके तो चीन और पाकिस्तान और किसी और देश को पर आक्रमण कर उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सकता है और वैसे क्षेत्र को अर्जित क्षेत्र में रखा जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या क्या है, संघ का नाम क्या होगा और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो
तो इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और राज्य जो होंगे वो राज्यों को जो पूरी जानकारी मिलेगी वो हमको अनुसूची 1 में मिलेगी, और 3 प्रकार के क्षेत्रों का इसमें वर्णन किया गया है। ये हमारा था आर्टिकल 1। अब हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 2 में यह बताया गया है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह शक्ति है कि वो किसी विदेशी राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में, अपने संघ में मिला सकती है। संघ की शक्ति यह होगा कि किसी विदेशी राज्य को अपने संघ में मिलाने की, ये संघ की शक्ति होगी। और इसी के अंतर्गत भारत ने 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन कर संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत के 22वां राज्य का दर्जा दिया। आर्टिकल 2 में यह बताया गया है कि संघ की शक्ति होगी और किसी भी विदेशी राज्य को अपने संघ में मिलाने का, और इसी के संघ मिलाने के तहत 16 मई 1975 को जो हम लोग जानते हैं कि सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया, वो 36वां संविधान संशोधन के तहत। ये था हमारा आर्टिकल 2। अब इसमें भी संसद की शक्ति के बारे में बताया है। संसद की शक्ति है कि किसी भी भारतीय राज्य, जो भारत में राज्य है, उसका क्षेत्र को या तो घटा सकती है या तो बढ़ा सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है। ये इसमें संसद की शक्ति है। इसमें क्या कहा गया है, किसी भी राज्य के नाम परिवर्तित एरिया को डिक्रीज कर सकता है, उसके क्षेत्र को, एरिया को बढ़ा सकता है, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सकता है। इसी आर्टिकल के तहत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया, जिसे एमपी से अलग किया गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बनाया गया, जो कि बिहार से अलग किया गया था। ये था आर्टिकल 3। अब आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में एक जो कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो संशोधन किया जाएगा, उसको अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, इससे बाहर रखा गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो कार्य होंगे, उसमें राष्ट्रपति बाध्य होंगे कि वो ऐसा संशोधन करने के बाद अपना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है।
क्योंकि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के तहत ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो चाहे तो साइन करे अथवा ना भी करे। लेकिन इसमें क्या है, संसद पूर्व अनुमति अथवा पूर्व सूचना लोग राष्ट्रपति को दे देता है कि आर्टिकल 2 के तहत हम किसी विदेशी राज्य को अपने मिला रहे हैं, अथवा आर्टिकल 3 के तहत किसी भारतीय राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तित कर रहे हैं, उसको एरिया को बढ़ा रहे हैं, एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं, अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना रहे हैं, अथवा एक राज्य को तोड़ के उसको 2 राज्यों में परिवर्तित कर दिया है। ये सब पूर्व अनुमति सूचना राष्ट्रपति को दिया रहता है। इसीलिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं कि साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए वो बाध्य है। यह था आर्टिकल 4। तो हम लोग आज भारत के संविधान का भाग 1 देखे। भाग 1 के तहत हम लोग 4 अनुच्छेद देखे। अनुच्छेद 1 जो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में था, उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में ये था संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। संसद की शक्ति किसी विदेशी राज्य को मिलाने का, और अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम परिवर्तित एरिया को घटाने, एरिया को बढ़ाने, या 2 राज्यों के मिलाकर एक राज्य बनाने, या तो एक राज्य को तोड़ने का, ये सब आर्टिकल 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 4 में है कि जो आर्टिकल इसका संशोधन किया जाएगा आर्टिकल 2 और 3 के तहत, वो संविधान अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। मतलब राष्ट्रपति ये दोनों आर्टिकल के तहत संशोधन में हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। ये आज हम लोग देखें भारतीय संविधान के भाग 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के संविधान के भाग 2, जिसमें हम लोग नागरिकता के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता हम लोग ग्रहण कर सकते हैं और किस अनुच्छेद के तहत भारत की नागरिकता को गंवा भी सकते हैं। थैंक यू।